ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड। द फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन का सी वाला पार्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या दिया है हमको, यहाँ पे दो लोगों की बात की गई है। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर्स टॉलर देन y। हमको चेक करना है वेदर दिस रिलेशनशिप इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। चेक कर लेते हैं बच्चों जल्दी जल्दी से। हम लोग सबसे पहले डेफिनेशंस लिखते जाएंगे। दिस relation will be reflexive only if AA, BB ये सारे एग्जिस्ट करते हैं along with all other elements। ओके अभी ये चेक कर लेते हैं बच्चों कि अगर मान लो मैंने x, मान लो कोई एक शख्स है, एक आदमी है x एंड ही हैज टू बी 7 सेंटीमीटर्स, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर्स टॉलर देन, यहां पर x ही आने वाला है। यानी अगर मान लो हमने x को कोई नाम दे दिया, आदिल नाम दे दिया हमने, तो क्या आदिल अपने आप से 7 सेंटीमीटर्स टॉलर हो सकता है कभी? ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, सिंस x does not belong to R, therefore this relation is not reflexive। ये रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं बच्चों। Why? बिकॉज कोई भी इंसान अपने आप से 7 सेंटीमीटर्स टॉलर कैसे हो सकता है? दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। इसको लिख भी देते हैं हम लोग, सिंस x cannot be taller than himself by 7 centimeters। ये 7 सेंटीमीटर्स अपने आप से टॉल हो ही नहीं सकता है। ओके नाउ देखते हैं सिमेट्रिक है क्या नहीं, चेक कर लेते हैं। दिस रिलेशन will be symmetric only if AB and BA exist। अभी ये भी चेक कर लेते बच्चों। मान लो कोई दो शख्स हैं हमारे पास में, वो हो सकते हैं x एंड y। जैसे AB है, BA होना चाहिए, तो x कैन डेफिनेटली बी टॉलर देन y। ये तो हो सकता है बच्चों। यानी दो इंसान की बात हो रही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मान लो कोई एक शख्स है आदिल एंड कोई और दूसरा शख्स है, मान लो रमेश। तो आदिल कैन डेफिनेटली बी टॉलर देन रमेश बाय 7 सेंटीमीटर्स। तो हम लोग ये तो पॉसिबल है, हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, सिंस x कैन बी टॉलर देन y बाय 7 सेंटीमीटर्स। बट अब यहां पर हम लोग ये चेक करेंगे बच्चों, तो यहां पर x और y तो है हमारे पास में, ये x एंड y, ये x जो है ये y से बड़ा है, तो ये फॉलो तो कर रहा है, तो ये y छोटा हुआ ना। बट y कैन नॉट बी टॉलर देन x at the same time। Therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं, xy and yx does not belong to R। ये R को बिलोंग करते ही नहीं है। Therefore this relation is not symmetric। यानी दो इंसान, यानी ये x is bigger than y by 7 सेंटीमीटर्स, लेकिन साइमल्टेनियसली y कैन नॉट बी बिगर देन x। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बच्चों, तभी सिमेट्रिक होने वाला है। अब आते हैं थर्ड केस पे जल्दी जल्दी से। अभी चेक कर लेते हैं थर्ड वाला, क्या ये ट्रांजिटिव बनेगा? सबसे पहले एज यूजुअल इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं बच्चों। दिस रिलेशन विल बी transitive only if AB, BC exist, then AC should also
should also exist। अभी चेक कर लेते हैं बच्चों, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अब यहां पर ये दिया गया था, दो बंदों के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। X is exactly 7 centimeters taller than Y। ये तो पॉसिबल हो सकता है। यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पर X can be taller than Y by 7 centimeters। अब एक चीज मैं यहां पर एक फ्लो चार्ट की तरह भी मैं बना लेता हूं बच्चों कि x के साथ में हमने y के साथ में एसोसिएशन दे दिया कि ये x इज बिगर देन y बाय 7 सेंटीमीटर्स। ये तो ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि y जो है ये 7 सेंटीमीटर्स टॉलर हो जाए एज कंपेयर टू z। तो हम लोग ऐसा भी सकते हैं, therefore ये तो एग्जिस्ट करेगा, x y exist, y can be taller than z by 7 centimeter, therefore yz also exist। ये भी एग्जिस्ट कर रहा है भाई, लेकिन क्या x और z में 7 सेंटीमीटर का गैप होगा? नहीं। अगर मैं ये रिलेशन चेक करूं कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 7 है, ये 7 सेंटीमीटर से बड़ा है, x is 7 सेंटीमीटर्स टॉलर देन y is taller than z by 7 सेंटीमीटर्स, तो ये तो 14 सेंटीमीटर्स का गैप हो गया। तो हमारा रिलेशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं होता है। बट x will not be taller than z by 7 centimeters। तो यहां पर हमने क्या पाया? xz does not exist, therefore this relation is not ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव हो ही नहीं सकता बच्चों। यहां पर ये एल्गोरिदम से हमको समझ में आ जाएगा, x और y के बीच में 7 सेंटीमीटर का गैप है, y और z के बीच में 7 सेंटीमीटर का गैप है, तो x और z के बीच में 14 सेंटीमीटर का गैप होगा। तो x कैन नॉट बी टॉलर एज कंपेयर टू y बाय 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर का गैप होगा बच्चों। तो ये ना रिफ्लेक्सिव बना, ना सिमेट्रिक बना, ना ही ये ट्रांजिटिव बना बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड। फिफ्थ क्वेश्चन का डी वाला सेक्शन चेक कर लेते हैं। यहां पे हमको रिलेशनशिप क्या दिया है? यहां पर एक्स वाई की बात की गई, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। यहां पर भी हमको वही करना है। लेट्स ट्राई वन बाय वन। क्या ये रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा? लेट्स गो वन बाय वन बच्चों। सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। फर्स्ट वाला, दिस रिलेशन, सबसे पहला हम लोग हमेशा की तरह इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। दिस रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव ओनली इफ, अब ये पता है हमको, ए बी बी exist, AABB exist along with all other elements। ये भी होना जरूरी है। ओके, लेट्स चेक नाउ। अब यहां पर क्या बोला गया है? x इज द वाइफ ऑफ y। x क्या हो सकता है पॉसिबल? क्या कोई भी अपने आप का वाइफ, अपने आप का हस्बैंड हो सकता है? दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल बच्चों। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहां पर x डज नॉट बिलोंग टू R। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई किसी का हस्बैंड, कोई किसी का वाइफ, यानी खुद का ही वाइफ, खुद का ही हस्बैंड बनना। दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो दिस डज नॉट बिलोंग टू R, देयरफॉर दिस रिलेशन is not reflexive। बच्चों, अगर कोई एक वाइफ होगा तो कोई एक हस्बैंड भी होगा। कोई भी इंसान खुद का वाइफ, खुद का हस्बैंड नहीं बन सकता। जस्ट नॉट पॉसिबल। सिंस x कैन नॉट बी
a wife for herself. ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा बच्चों। अब चेक कर लेते हैं ये सिमेट्रिक बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये भी चेक कर लेते हैं बच्चे कि ये सिमेट्रिक बनेगा या नहीं बनेगा। दिस रिलेशन, अगेन लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन। दिस रिलेशन विल बी सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक कब बनेगा? ओनली इफ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट। अभी चेक कर लेते बच्चों कि ये होगा पॉसिबल कि नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे मैं पहला डेफिनेशंस लिख लेता हूँ और भी। एक्स कैन बी द वाइफ ऑफ वाई, यानी यहाँ पर एक जोड़े की बात की गई, एक्स कैन बी द वाइफ ऑफ वाई। अगर ये वाइफ वाई की बन जा रही तो वाई तो हस्बैंड बन जाएगा, वाई विल बी दी हस्बैंड। नाउ अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो यहां पर x इज द वाइफ, y इज द हस्बैंड। अभी यहां पर रिलेशनशिप्स ऐसे उल्टी तो नहीं हो सकते कि y अभी वाइफ बन गया और x अभी हस्बैंड बन जाएगा। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल, बायोलॉजिकली फिजिकली ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल बच्चों कि x इज द वाइफ, यानी ये रिलेशनशिप के अंदर वाइफ है x, वाई है हस्बैंड। इसका उल्टा नहीं हो सकता कि अब एक दिन मैं वाइफ बन जाता हूं, आप हस्बैंड बन जाओ, फिर दूसरे दिन आप वाइफ बन जाओ, मैं हस्बैंड बन जाता हूं। नहीं हो पाएगा, दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। बट वाई कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ एक्स एट द सेम टाइम। ये कैसे पॉसिबल होगा? यानी एक्स वाई तो है, वाई एक्स डज नॉट बिलोंग, तो एक्स वाई एंड वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक होगा ही नहीं बच्चों, काफी फनी हो जाएगा ना ये सब। दिस रिलेशन कैन नॉट वर्क, यानी एक दिन मैं हस्बैंड, वाइफ कोई और, फिर मैं वाइफ बन जाऊं, वो मेरा हस्बैंड बन जाए अगले दिन, नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता बच्चों। तो एक्स एंड वाई एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, ये सिमेट्रिक नहीं बनने वाला। ओके, थर्ड वाला चेक कर लेते हैं अभी। दिस रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव ओनली इफ AB and BC exist, then AC should also exist। ये exist करना चाहिए बच्चों। अब ये भी मैं लिख के एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि यहां पर X can be the wife of Y, the wife of Y। अब अगर X वाइफ बना तो Y हस्बैंड होगा भाई, Y विल बी दी हस्बैंड। अब जो हस्बैंड है वो किसी और का वाइफ कैसे बन सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। बट Y cannot be the wife of Z। तो हम लोग स्ट्रेट अवे ये लिख सकते हैं कि XY तो एग्जिस्ट कर रहा, YZ does not exist। Since YZ does not belong to R, we can say XZ also does not belong to R। Therefore, this relation is not ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा बच्चों, बिकॉज अगर एक्स वाइफ है तो वाई हस्बैंड हो जाएगा। दो कपल की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक वाइफ है एक हस्बैंड है। अब वो हस्बैंड किसी और का वाइफ कैसे बन सकता है? हमारे पास में जो कंडीशन दिया है वो इन दोनों केसेस में सेटिस्फाई तो नहीं होता, ये पहले केस में भी नहीं होने वाला। कोई भी खुद की वाइफ नहीं बन सकती, यहाँ पर उल्टा नहीं हो सकता, एक वाइफ है एक हस्बैंड है, फिर नेक्स्ट डे इंटरचेंजिंग नहीं हो सकता, यानी एक्स वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। सेम थिंग अप्लाइज हियर, अगर एक वाइफ है तो दूसरा वाला हस्बैंड बन जाएगा, एंड ये हस्बैंड जो है वो किसी और की वाइफ कैसे बन सकती है?
Okay, students, let's finish the first sum, last part of the first sum. देखते हैं क्या बोलता है। यहां पर एक्स वाई एक रिलेशनशिप दिया है, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, और हमको वही तीनों चीज चेक करने हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। काफी बार हर एक सम के अंदर हमने डेफिनेशंस लिखे हैं बच्चों। लेट्स डू द सेम ड्रिल अगेन। जितनी बार हम लिखेंगे हमारा ही फायदा है इसके अंदर। द मोर यू राइट द बेटर इट सिंक्स डाउन इन योर मेमोरी बच्चों। ओके, सबसे पहली वाली चीज लिख देते हैं, दिस रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव ओनली इफ ए बी ये सारे एग्जिस्ट करते हैं along with all other elements। अभी चेक कर लेते हैं बच्चों, यानी x is the father of y, x is the father of y, तो y क्या हुआ, y will be the either the son or the daughter। लेकिन क्या कोई अपने आप का ही बाप हो सकता है? हमको तो यहां पर xx चाहिए, तो क्या कोई अपने आप का ही बाप बन सकता है? नहीं, मैं अपने आप का ही बाप बन जाऊं, दैट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो यहां पर क्या होगा, सिंस xx डज नॉट बिलोंग टू r, दिस रिलेशन, therefore दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मैं अपने आप का बाप कैसे बन सकता हूं बच्चों? दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ये कुदरत के कानून के खिलाफ हो जाएगा। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल सिंस x cannot be his or her father। x cannot be his or her father या her own father, यानी खुद का ही हम बाप नहीं बन सकते हैं एट द सेम टाइम। तो हमारे पास में क्या बना, ये रिफ्लेक्सिव पॉसिबल नहीं होगा बच्चों। अब चेक कर लेते हैं ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। लेट्स चेक दिस रिलेशन विल बी सिमेट्रिक ओनली इफ AB and BA exist। वो भी देख लेते हैं बच्चों। अभी यहां पर क्या होगा, X can be the father of Y, यानी X जो है ये बाप बन सकता है, Y might be the son or the daughter। यानी एक टाइम पे x इज द फादर, y इज द सन और द डॉटर। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं एट द सेम टाइम, नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। यानी x इज द फादर, y इज द सन। अभी अचानक से द सन कैन नॉट बी द फादर एंड x कैन नॉट बी द सन। यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, बट y कैन नॉट बी द फादर of x at the same time। यानी x y तो एग्जिस्ट कर रहा, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं यार, therefore x y exist, लेकिन यहां पर y x एग्जिस्ट नहीं करता, therefore y x does not exist। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, therefore x y and y x does not exist, therefore this relation is not symmetric। Okay students, अब थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं बच्चों। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था, ट्रांजिटिव बनेगा या नहीं बनेगा, चेक कर लेते। दिस रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव कब होगा, when AB and BC exist, then AC should also
should also exist. चेक कर लेते हैं बच्चों. अब यहां पे क्या दिया था? x is the father of y. ये तो पॉसिबल है. Since x can be the father of y. ये तो हो सकता है, लेकिन y क्या बना? या तो वो सन होगा या डॉटर, या तो बेटा होगा या बेटी होगी. तो x इज द फादर ऑफ y. यहां पर क्या होने वाला? अगर ये सन है या डॉटर है, ये किसका फादर कैसे बन सकता है? यहां पर ये भी एक हो सकता है. ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि y कैन बी द फादर ऑफ z. ये हो सकता है. जैसे अगर मान लो ये दादाजी है, ये पिताजी है, और ये पिताजी है यहां पर मेरे पास में, ये तो क्या हो जाएगा? द ग्रैंड सन बन जाएगा ऑफ x. तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? therefore एक्स वाई बिलोंग्स टू r. यहां पर ये भी हो सकता है therefore वाई जेड बिलोंग्स टू r, बट x cannot be the father of z. ये तो पॉसिबल नहीं होगा बच्चों. therefore this relation is not transitive. ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा ही नहीं. Why? Because x and z does not belong to r. Okay students, तो यहाँ पर हमने ये समझा कि x can be the father of y. यहाँ पर the y can be a son, ये belong करेगा. y can be the father of z, यानी ये दादाजी हो सकते हैं, ये पिताजी हो सकते हैं. ये पिताजी हो गए, ये द ग्रैंड सन हो सकता है या ग्रैंड डॉटर. बट x कैन बी द फादर ऑफ z, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो. ये सम के अंदर हमारे पास में नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव बना. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर स्टडिंग. स्टे ट्यून्ड. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और कुछ एक्साइटिंग सम्स करने वाले हैं. सो सी यू सून.